ओम शांति 11/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। तेज समझना ही उल्टा बनना है। तो देखना है अपने को आत्मा। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा कहाँ बैठा हूँ, भृकुटी के मध्य में। तो अपने को आत्मा देखना है, शिव बाबा को देखना है, अपने को आत्मा देखना, अपने को आत्मा समझना क्या है, सुलटा बनना। और अपने को शरीर समझना मतलब उल्टा बनना। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले वेद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो वेद के वैराग्य बन सकते हैं। भाई होपलेस है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। यही एक बात तुम्हें वेद का वैरागी बना देगी। तुम्हारे दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है, निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह पुनर्जन्म ले या पवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। तो आत्मा समझेंगे तो हमारा उसके वर्षे पर हक है। बच्चों का बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ईश्वर का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। नरक का वर्षा रावण देता है, स्वर्ग का शिव बाबा। तो देखना है अपने को आत्मा, पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड, शिव बाबा को देखना है। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा सब धर्म है शांत, यह भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, यह भी समझना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। बाप ही कलप कलप आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं है, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है। अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कांग विष्टा समान सुख कहते हैं, दुख ही दुख है। रावण का वर्षा दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुखधाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुखधाम। यह है फाइनल दुखधाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्कर को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं है। हिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। पहली हिंसा क्या है? काम कटारी। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं है। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण निर्विकारी। यह कलयुगी है आयरन एज वर्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो न कह सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहां सब है पावन,
देखना अपने को सतयुग में लक्ष्मी नारायण, वहाँ हम क्या है, पावन है। जिनों के चित्र भी हैं मंदिरों में, किनके चित्र हैं, उन्हीं के हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम एक, बाप का अपना शरीर तो है नहीं। वास्तव में नाम है एक, किसका, शिव बाबा का। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सबको विनाश दिख रहा है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि हैं नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, बहुत अमीर थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई पुरानी बनी है, इंसॉल्वेंट बन गए। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिर दिन तो आयु कम होती जाएगी। जैसे मकान की होती है वैसे इस दुनिया की। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं है, दरकार नहीं है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है, जिससे उच्च पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहां वजीर होते नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हम इतने सतो प्रधान बन जाते हैं, समझदार। वजीर तब होते हैं जब हम वांग मार्ग में जाते हैं, जब विकार में जाते हैं, अकल चट हो जाती है, फिर बेसमझ बन जाते हैं, क्योंकि माया अकल खा जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं यह काम मां शत्रुन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों का कुटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांतिधाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सदगति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए वेद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया है। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता सुख शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। हाँ जी बाबा, अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नहीं दुनिया से ममता लगाओ। देखना है परिस्तान को, स्वर्ग को, बार बार दर्शन करने हैं, अपने स्वरूप के दर्शन करने हैं स्वर्ग के, वहां दिल लगाना है। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में भी होगी। वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रही है। कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वा होनी है। यह सारा चाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना ही है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है वेद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है।
विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा गाली देते हो। मनुष्य के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा है, तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। उल्टे होकर नहीं बैठो मतलब अपने को दे समझ के नहीं बैठना। क्या समझ के बैठना है? आत्मा देखना, मैं आत्मा बैठ के मुरली सुन रही हूँ, बोल रही हूँ। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है। यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाती। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? वह पूछ रहे हैं। महात्माएं सब क्या है? पार्वती हैं। शिव बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो वेद की बात है। अमर लोक है सत्युग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं है। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर उल्टा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो। आत्मा आत्मा ब्रदर्स है। देखना है अपने को आत्मा, दूसरों को भी आत्मा देखना है। बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। असुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल पर चलना समझते हैं। छोटा बच्चा समझते हैं कलयुग को। अभी बहुत वर्ष पड़ जाए। कितना ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। सोचने में दुख नहीं होता है, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, वेद का बाप वेद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं। स्वर्ग स्थापन करने बाप आते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो मतलब शिवरात्रि यादगार है, बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं उसका। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है वह फिर से स्थापन कर रहे हैं। अब यह तमो प्रधान दुनिया नरक। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पाठ बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार। मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ। किनका? ब्रह्मा बाबा का, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते ब्रह्मा बाबा। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसा बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममतव निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते हैं। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। भाई ड्रामा है, ये ड्रामा में है, ये उन पर भी उपकार करते हैं। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है। यह एक्यूरेट बना हुआ है। किसी को दोष नहीं देना। ये एक्यूरेट बना, सब अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पे चलना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाबा दादा मस्तक पे हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव।
हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में हमें कदमों पे कदम रखना है और वरदान जब चलेंगे बाप दादा के कदमों में तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। तो हर कदम में हमें बाबा से वरदान प्राप्त करना है। वो कैसे होगा? बाबा के कहने पे चलेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और अधिकारी बन जाएंगे। जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलता है। हमारे हर कदम में वरदान स्वतः मिलेगा, श्रीमत पे होगा। वरदान ही उनकी पालना है और वो ही हमारी पालना करेगा। वरदानों की पालना से बोलते हैं बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए हैं। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। बाबा के हर कदम पे वरदान हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। दृष्टि से, बोल से, कर्म में उनके वरदान ही वरदान है। अगर बाबा के कहने पे चल रहे हैं तो हर कदम पे वरदान है। तो हमें बाबा के कहने पे चलना है, मतलब चल रहे हैं मतलब वरदान मिल रहा है। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय हमें पता ही है इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमें अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।